नमस्कार, स्वागत है आपका खाकी वर्दी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पत्नी और बेटी की हत्या की कोशिश के आरोप में पति गिरफ्तार। दहिसर पुलिस स्टेशन में एक पति के खिलाफ अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या के प्रयास के आरोप में भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 109(2), 352, 167(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त अपराध में शिकायतकर्ता एक नाबालिग लड़की है। उसने दहिसर पुलिस को बताया कि 1/12/2025 को दोपहर करीब 2:15 पर रूम नंबर 10 राम यादव बाल कोकनीपाड़ा लारत बस स्टॉप के पास कोकनीपाड़ा दहिसर पूर्व मुंबई 18 में जब शिकायतकर्ता और उसकी मां सो रहे थे, उसके पति आरोपी का नाम हनुमंत विजय सोनोबाल यमहा 37 वर्ष ने शिकायतकर्ता और उसकी मां का गला ब्लेड से काटकर अपनी पत्नी के पेट पर ब्लेड से वार करके उन्हें मारने की कोशिश की। उसने उन्हें बचाने आए लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी। दहिसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी हनुमंत विजय सोनोबाल उम्र 37 वर्ष का पता लगाया गया है और उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया। अपराध के संबंध में उससे गहन पूछताछ की गई है। वे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। पता चला कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बेटी पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। क्या है पूरा प्रकरण और क्यों इस तरह से पति ने किया, बताया? हनुमंत सोनोल और उनकी पत्नी राजेश्री सोनोल, ये दोनों दहिसर के एरिया में रहते हैं। वो हनुमंत सोनोल कुछ काम धंधा नहीं करता, दारू पीने का उसको व्यसन है। वो अपने पत्नी के ऊपर, पत्नी के चारित्र के ऊपर हमेशा डाउट लेता था। कल वो उनमें झगड़ा हुआ, 1 साल से उनमें हमेशा झगड़े होते थे। तो उसने ब्लेड से उनकी खुद की लड़की उसके गर्दन पर और पत्नी के पेट पर वार करके उनको गंभीर रूप से जख्मी किया, उनका खून करने का प्रयत्न किया। इसलिए दहिसर पुलिस ने उनके खिलाफ गुना रजिस्टर किया, आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। एक रात 8 घरों का ताला तोड़ने वाले आरोपी को दहिसर पुलिस ने धर दबोचा। मुंबई के दहिसर क्षेत्र में बंद 8 कमरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ऑटो रिक्शा में यात्री बनकर पूरे इलाके में रेकी करते थे और फिर सुनसान व बंद घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इसके अलावा एक अन्य शातिर को पुलिस ने भी धर दबोचा है। दहिसर ईस्ट के रावलपाड़ा में रहने वाले शिकायतकर्ता बी रामचंद्र मारुति ने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोग उनके घर में घुसे और 10,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। उसी रात उनकी पड़ोसी रंजू देवी देवेंद्र सिंह घर में भी चोरी हुई है, जहां से करीब 3,000 रुपए मूल्य की 3 साड़ियां चोरी हो गई है। यही नहीं, उस रात टोटल 8 घरों में चोरी हुई थी। शिकायत मिलते ही दहिसर पुलिस ने जांच शुरू की है और इलाके के 25 से 30 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। फुटेज में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान की गई है। आरोपी मोइनुद्दीन निजामुद्दीन शेख, मोहम्मद गुलाब नबी शेख और ऑटो ड्राइवर अकबर अली फतेह मोहम्मद रहीम को शाकी नाका अंधेरी ईस्ट से 2 दिन की निगरानी के बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक 25 और 27 नवंबर 2025 की रात को इन आरोपियों ने दहिसर ईस्ट में कई घरों में ताले तोड़े। जब कीमती सामान नहीं मिला तो यह लोग कपड़े और साड़ियां लेकर ही फरार हो गए ताकि खाली हाथ ना लौटना पड़े। तफ्तीश में पता चला है कि मुख्य आरोपी मोइनुद्दीन शेख पर मुंबई थाने और पालघर जिलों में सेंधमारी और चोरी के 40 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तारी के साथ कुल 7 मामले सुलझाए गए हैं, जिसमें दहिसर पुलिस स्टेशन के 3, MHB के 1, मलाड का 1 और मुलुंड के पुलिस स्टेशन के 2 मामले शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चोरी का कुछ सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोइनुद्दीन शेख के लगातार अपराधों से तंग आकर उसने परिवार से उसे घर से बाहर निकाल दिया था और लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी थी। अन्य आरोपी मोहम्मद गुलाब नबी शेख पर भी चोरी के कई मामले दर्ज। वहीं पुलिस अब ऑटो ड्राइवर अकबर रहीम के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। जोन 12 के डीसीपी महेश चिमटे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक सर्जेराव पाटिल, एपीआई प्रकाश लहाने, हैंड कांस्टेबल एस सैयद और अपराध जांच टीम ने दर्जनों सीसीटीवी फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर इस चोरी के गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने किन किन इलाकों में वारदात की है। पहले एक साथ 8 दुकान
का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी किया था। माल ज्यादा नहीं गया था, लेकिन वो एक साथ 8 दुकानें में चोरी होने के बाद लोगों में थोड़ा सा ये हो गया था। तो हमारे यहाँ दहिसर पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर सर्जेराव पाटिल और उनकी टीम ने चोरी होने के बाद हमारी जो टीम लगाई वहां पर, तो वो टीम कंटिन्यूअसली 30 घंटे काम किया उन्होंने, और वो काम करके 3 आरोपियों को ताबे में लिया। और ताबे में लेने के बाद उनके पास से अब हमारा गुना डिटेक्ट हो गया, और अपने एरिया के दहिसर पुलिस के 3, मालाड का 1, एमएसबी का 1 और भांडुप का 1, ऐसे 6 गुने डिटेक्ट किए हैं। आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी को कोर्ट के हाजिर करने के बाद वो रिकवरी कर देंगे। आरोपी मोइनुद्दीन है, उसके खिलाफ 40 चोरी के गुने दाखिल है। 1 नंबर आरोपी जो मोइनुद्दीन निजामुद्दीन शेख है, मोहम्मद गुलाम नबी शेख, उसके खिलाफ 5 गुने दाखिल है। अकबर अली के खिलाफ 3 गुने दाखिल है। ये तीनों रहने वाले साकिनाका के हैं। प्रॉपर एक प्रयागराज का है, एक वडोदरा गुजरात का है और एक बनारस का है, तीनों। तो ये सब साथ में मिलकर ही चोरी करते थे, और ये ऐसे आरोपी है। नहीं, ये आरोपी नशा करते, दारू पीने का, ड्रग्स का नशा करते हैं, ऐसा कोई तैयारी नहीं करते। आते जो बंद दिखेगा उसका ताला तोड़ के वो चोरी करते हैं। तीनों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तीनों को साकिनाका से गिरफ्तार किया उनके एरिया से। क्या क्या रिकवर किया गया है और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या, कैसे रेकी करते थे और कब जो है ताला तोड़ते थे? रेकी नहीं करते थे, वो आते हैं नशा करते हैं, जो बंद दुकान दिखेगी वहां चोरी करते थे। मतलब डरते ही नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी न्यूज।